पुष्प की संरचना है। यानी कि अगली क्लास में हमने पढ़ा था कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन क्या होते हैं। तो मैंने अलैंगिक जनन को पूरी तरह से क्या किया था, एक्सप्लेन किया था। आज हम लैंगिक जनन के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक, तो लैंगिक जनन में क्या होता है कि पुष्प में जो भाग होते हैं, जैसे हमारा दल होता है, बाह्य दल होता है, और स्त्री केसर और पुंकेसर, स्त्री केसर और पुंकेसर। तो किसी भी पुष्प के में जो होता है, जनन में भाग लेने में सबसे अहम भूमिका कौन निभाता है, स्त्री केसर और पुंकेसर। ठीक, तो हमारा जो पुंकेसर है ये कैसा भाग है, पुष्प का नर भाग है। कैसा भाग है, नर भाग है, पुष्प का नर भाग है। और जो हमारा ये वर्तिका, अंडाशय और वर्तिकाग्र मिलकर के क्या बनाते हैं, स्त्री केसर। क्या बनाएंगे, स्त्री केसर। और ये तीनों हमारे पुष्प के मादा भाग कहलाते हैं। कैसा भाग कहलाते हैं, मादा भाग कहलाते हैं। और ये जो आप दल देख रहे हैं ना, ये विभिन्न प्रकार के पुष्पों में अलग अलग रंगों के होते हैं। यानी कि अलग अलग फूल में इन दलों का रंग कैसा होगा, अलग और अलग होगा। जैसे किसी में लाल, किसी में पीला, किसी में सफेद या किसी में गुलाबी। लेकिन जो बाह्य दल होता है ये हमेशा हर पुष्प में हरे रंग का पाया जाता है। किस रंग का पाया जाता है, ये हमारा क्या करता है, जब हमारा पुष्प कली के रूप में होता है, किस रूप में रहेगा, जब कली के रूप में होगा, तो ये बाह्य दल हमारे इस पुष्प के जो दल है, पुंकेसर, स्त्री केसर है, इसकी क्या करता है, सुरक्षा करता है। क्या करेगा, सुरक्षा करेगा। तीसरा चीज ये कि हरे रंग के होने के कारण ये प्रकाश संश्लेषण में भी क्या करता है, सहायता करता है। क्या करता है, सहायता करता है। अभी आप देख रहे हो कि ये क्या है हमारा, ये हमारा पूरा स्त्री केसर वाला भाग है। कौन सा भाग है, स्त्री केसर वाला भाग है। ये हमारा अंडाशय, ये जो फूला हुआ भाग दिख रहा है ये क्या है, और ये जो पतली लंबी संरचना दिख रही है क्या है, वर्तिका। ये क्या है, वर्तिका। और वर्तिकाग्र नहीं बेटा, वर्तिका। और ये जो इस तरह का भाग दिख रहा है, ये माउस वाला संरचना, ये वर्तिकाग्र कहलाता है। ठीक, और ये हमारा क्या है, पुंकेसर है। और यहाँ पे परागकण होता है। जब हमारा पराग क्या होता है, पूरा मैच्योर हो जाता है, यानी कि परिपक्व हो जाता है, तो ये क्या होगा, किसी पौधे जो द्विलिंगी पौधे होते हैं, तो उसमें नर भाग और मादा भाग एक ही पुष्प पे क्या होते हैं, स्थित होते हैं। जैसे ये गुड़हल का पुष्प है, तो इसमें क्या है, दोनों एक ही पुष्प में क्या है, स्थित है। तो ये इसमें क्या होगा, इसका परागकण